अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। किसान दोस्तों, आज हम आए हुए हैं जनाब अल्लाह साहब के खेत पे और इनकी ज़मीन का तजिया इस सॉइल एनालिसिस किट की मदद से इन्हीं के फार्म पे चंद ही मिनटों में करके देंगे। इन्होंने फ़िलहाल यहाँ पे आलू काश्त किए हुए हैं और आलू के बाद मकई काश्त करना चाहते हैं। तो इस सॉइल एनालिसिस किट की मदद से हम जब ज़मीन का तजिया करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि अगली फसल के लिए हमें कितनी मिकदार में खादों की ज़रूरत होगी। मैं हूँ डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। ज़मीन का तजिया करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम ज़मीन का सैंपल ले लें। ज़मीन का सैंपलिंग करते हैं और उसके बाद हम इसका तजिया शुरू करते हैं। हो गया? अच्छा, मिट्टी का सैंपल लेके यहाँ पे आ गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमने आलू के खेत में से मिट्टी का सैंपल ले आए हैं। और इस जो किट है इसमें अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें हमें मिल जाती हैं। किट में हमें इस तरह के कुछ टेस्ट ट्यूब्स मिल जाती हैं जिनको हम इस सॉइल एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और साथ में हमारे पास ये 5 केमिकल्स हैं जो कि इस सॉइल एनालिसिस में इस्तेमाल होते हैं। तो इनको इस्तेमाल करते हुए हम ये ज़मीन का तजिया करने जा रहे हैं। इनका तजिया शुरू करने से पहले हम इस तरह का एक शीशे का गिलास ले लेते हैं और उसमें थोड़ी सी तकरीबन 5-6 ग्राम जो है वो मिट्टी डाल लेते हैं। मिट्टी में जो है मिट्टी को हम हल करेंगे डिस्टिल्ड वाटर में। ये मैं लेबॉर्ट्री से लेकर आया हूँ, लेकिन अगर आपके पास ये डिस्टिल्ड वाटर नहीं है, डिस्टिल्ड पानी नहीं है, तो आप सादा पानी भी ट्यूबवेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते कि वो उसमें कोई मसला ना हो और उसकी पीएच जो है वो 7 हो। तो मैं इसमें पानी डाल लेता हूँ। पानी डालने के बाद मैं इसको मिट्टी को जो है अच्छी तरह से हल कर लेता हूँ। मिट्टी हल करने के बाद हमें इसको कुछ देर के लिए रखना होगा ताकि ये जो है मिट्टी नीचे बैठ जाए और पानी जो है ऊपर आ जाए और उसी पानी को हम जो है वो तजिए के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो मिट्टी अच्छी तरह से हल हो चुकी है। अब मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रखूँगा ताकि पानी ऊपर आ जाए और मिट्टी नीचे बैठ जाए। तो दोस्तों तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और मिट्टी जो है इसके नीचे बैठ गई है। अब हम ज़मीन का तजिया शुरू करते हैं। ज़मीन के तजिए के लिए ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें हम तकरीबन 2 से 3 ml पानी जो है वो ले लेते हैं। तो दोस्तों ये तकरीबन 2 ml पानी मैंने इसमें ले लिया है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम टेस्ट करेंगे वो है ज़मीन की पीएच। ज़मीन का बुखार चेक करेंगे। उसके लिए हमारे पास ये जो केमिकल है इस किट में वो मिरोशोमाइसिन है। इसकी मदद से हमें ज़मीन की पीएच का पता चलेगा। इनकी पीएच मालूम करने के लिए इस जो पानी है इसमें हम सिर्फ 2 कतरे मिरोशोमाइसिन के डालेंगे और हमें जो है इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो 2 कतरे डालने के बाद हम तकरीबन इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और तकरीबन 10 सेकंड के बाद हमें इसका रिज़ल्ट नोट करना है। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो है वो कलर में तब्दीली आ चुकी है और इस जो रंग है उसको हमने मैच करना है इस तजिए की किट के साथ आने वाले पैमाने के साथ। तो पीएच के पैमाने के ऊपर ये आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ रंग दिए हुए हैं। इसमें से हमने देखना है कि ये कौन से रंग के साथ मैच कर रही है। तो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे आके मैच कर रही है 8 और 9 के दरमियान, यानी कि इसकी पीएच जो है वो 8.5 के करीब है। ना तो ये 9 के है और ना 8 है, 8 और 9 के दरमियान है, यानी कि पीएच जो है वो 8.5 है। इस सॉइल एनालिसिस किट की मदद से मालूम करने के बाद हमने ज़मीन की पीएच मालूम कर ली है। और इसके बाद हम इसी टेस्ट ट्यूब में से ये केमिकल जो है वो गिरा देंगे और इसको अच्छी तरह से जो है वो वॉश करने के बाद, धोने के बाद अगला जो है वो चीज़ टेस्ट करेंगे। अब ये अच्छी तरह से मैंने धो ली है और धोने के बाद दोबारा से जो है इसी में से गिलास में से मैं थोड़ा सा पानी जो ज़मीन को हल
करने के बाद हमें हासिल हुआ था वो लूँगा, तकरीबन 2 ml। ये मैंने पानी ले लिया है। अब अगली चीज़ जो हम टेस्ट करने जा रहे हैं वो है ज़मीन में मौजूद फास्फोरस। उसके लिए हमारे पास जो केमिकल है उसको कहते हैं वेल्दान, और वेल्दान के जो 2 कतरे हैं वो मैं इसमें डालूँगा। वेल्दान के 2 कतरे डालने के बाद हम उसी तरह इसको थोड़ा सा हल करेंगे। और तकरीबन 15 से 20 सेकंड के बाद हम इसका रिज़ल्ट नोट कर सकते हैं। आप चाहें तो 1 मिनट तक भी इसको स्टे दे सकते हैं। तो दोस्तों अब हम ये मैच करेंगे ज़मीन के फास्फोरस वाले खाने के साथ। तो आप देख सकते हैं कि इसको जब हम मैच करते हैं तो ये 80 और 120 के दरमियान है जो इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट आ रहा है। यानी कि इसमें जो फास्फोरस की मिक़दार है इस पैमाने के मुताबिक वो 100 के करीब है। तो हम ज़मीन की पोटाश मालूम करेंगे। उसके लिए भी हम वही करेंगे कि दोबारा से एक टेस्ट ट्यूब में 2 ml पानी लेंगे जो हमने ज़मीन को हल करने के बाद लिया था। तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। तो तकरीबन ये 2 ml के करीब ये पानी है। और इसमें ज़मीन की पोटाश मालूम करने के लिए इसमें हम ये केमिकल डालेंगे जिसका नाम है शेनाई। इसके भी हम 2 कतरे ही इसमें डालेंगे। डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हल करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कलर चेंज आई है, इसमें रंग में तब्दीली आई है। अब इस रंग को हम इस किट पर दिए गए जो है वो चार्ट के साथ मैच करेंगे। तो ये जो मैच कर रही है वो 240 से मैच कर रही है। दोस्तों अब हम आते हैं नाइट्रोजन मालूम करने के लिए कि हमारी ज़मीन में नाइट्रोजन कितनी मिकदार में मौजूद है। तो नाइट्रोजन मालूम करने के लिए हमें 2 केमिकल इस्तेमाल करने पड़ते हैं। एक का नाम है देनीज़ और दूसरे का नाम है एज़गी। देनीज़ को हम सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं और इसके जो 2 कतरे हैं वो हम इसमें डालने के बाद इसको जो है वो 10-15 मिनट के लिए रख देते हैं। आप चाहें तो इसको अच्छे रिज़ल्ट हासिल करने के लिए 30 मिनट तक रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने देनीज़ के इसमें ज़मीन के पानी में 2 कतरे डालने हैं और 15 मिनट के लिए इसको रख देना है। जब ये 15 मिनट हो जाएंगे तो फिर हम अगला जो है वो एनालिसिस करते हैं। 15 मिनट के बाद जब आपको पानी इस तरह का हासिल हो जाएगा, मैंने ये पहले ही इसमें डाल के रखा हुआ है तो 15 मिनट पहले ही हो चुके हैं। तो मैं अब इसमें जो नाइट्रोजन मालूम करने का दूसरा केमिकल है जिसका नाम है एज़गी वो डालूँगा। इसके भी 2 कतरे हम इसमें डालेंगे और फिर इसका रंग में तब्दीली को नोट करेंगे। इसके 2 कतरे मैंने डाल दिए हैं। अब हम जो है इसके रंग में तब्दीली को देखेंगे, इसको हल करेंगे। तो दोस्तों तज्ज़िया मुकम्मल हो चुका है और हमारी रिपोर्ट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमने टेस्ट की थी वो ज़मीन की पीएच है। तो हमारे जो सामने ज़मीन हमने टेस्ट की उसकी पीएच थी 8.5, यानी कि पीएच जो है इस ज़मीन की असासी है। और इस ज़मीन में अगर तेज़ाबी खादें इस्तेमाल की जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट्स दे सकती हैं बनिस्बत असासी खादों के। अगली चीज़ जो हमने यहाँ पे टेस्ट की वो थी ज़मीन की नाइट्रोजन। तो ज़मीन की नाइट्रोजन इस सॉइल एनालिसिस किट के पैमाने के मुताबिक 150 आ रही थी जो कि मीडियम दर्जे की है, यानी कि
ज़मीन में जो नाइट्रोजन की मिकदार है वो दरमियाने दर्जे की है। चूँकि यहाँ पे आलू काश्त किए गए थे तो आलूओं ने काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी की, लेकिन इसके बावजूद जो है वो मीडियम दर्जे की, दरमियानी दर्जे की जो नाइट्रोजन है वो ज़मीन में मौजूद है। अगली चीज़ जो हमने यहाँ पे टेस्ट की थी वो सॉइल फास्फोरस है, और यहाँ पे जो फास्फोरस है वो 100 आ रही थी, जो कि मीडियम दर्जे की है, यानी कि इस ज़मीन में फास्फोरस मौजूद है दरमियाने दर्जे की, और थोड़ी सी फास्फोरस और इस्तेमाल करके जो है वो अच्छी पैदावार इस ज़मीन से ली जा सकती है। और चौथी चीज़ जो हमने यहाँ पे टेस्ट की थी वो ज़मीन की जो पोटाश थी, पोटाश इसमें 240 थी, जो कि काफ़ी हाई मिकदार में है, और इस ज़मीन में थोड़ी सी जो है मुनासिब खादें इस्तेमाल करके बग़ैर पोटाश के भी बहुत अच्छी पैदावार ली जा सकती है। तो दोस्तों ये थी सॉइल एनालिसिस किट की तजिया रिपोर्ट। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप जो है वो कर सकते हैं। सॉइल एनालिसिस किट जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि इसके लिए मैं नंबर स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, अगर आप मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं। ये फाइटो डॉक्टर एक कंपनी है जो कि ये सेल करती है।